स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण का हृदय से अभिनंदन करते हुए परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूजनीय पिताश्री के चरणों में प्रणाम करते हुए आए इस परम पुनीत कथा में अवगाहन करने का प्रयत्न किया जाए। विगत अंक में
आप सब लोगों ने श्रवण किया। सूत जी शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कब और कहां हुई और किस प्रकार वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण की संहिता का आचार्य अपने पुत्र शुकदेव जी को बनाया। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज ये तो हम जान गए कि शुकदेव जी परम भागवत हैं, इसलिए वो इस परमहंसों की संहिता के अधिकारी बने। पर महाराज कृपा करके ये भी बताने का कष्ट करें कि परीक्षित जी को ये संहिता कैसे प्राप्त हुई, इसके श्रवण के अधिकारी परीक्षित जी कैसे बने। तो अब सूत जी शौनकादिक 88,000 ऋषियों को परीक्षित जी की कथा श्रवण करा रहा है। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदराभिद्धगदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां। सूत जी कहते हैं, ऋषियों उस समय की बात है जब महाभारत का अंत हुआ। महाभारत के युद्ध के उपरांत जब समस्त कौरव मारे जा चुके थे, पांडव विजय श्री को प्राप्त हुए। अंतिम युद्ध जो भीमसेन और दुर्योधन के मध्य हुआ वो अत्यंत उत्कट युद्ध हुआ। भीमसेन की गदा ने जब दुर्योधन की जंघा तोड़ दी तो अधमरी हालत में दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा। दुर्योधन को वहीं छोड़ करके समस्त पांडव तो अपने शिविर में चले गए, किंतु उसी रण क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे दुर्योधन बैठा है और अपनी स्थिति पर आंसू बहा रहा है। संध्या का समय है, अत्यंत भीषण दृश्य है। जहां तक दृष्टि जा रही है अनगिनत वीरों के क्षत विक्षत सौ पड़े हुए, हाथी घोड़े टूटे हुए रथ यत्र तत्र दिखाई पड़ रहे। गीध सियार जैसे मांसभक्षी जानवर मरे हुए सैनिकों में अपना आहार देख करके प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। गिद्धों के झुंड उन वीर गति को प्राप्त सैनिकों के शवों पर टूटे पड़े। चारों ओर इतना विभत्स दृश्य है कि मानो लग रहा हो कि साक्षात काल का नृत्य यहां पर हुआ। और ऐसे भीषण दृश्य को देख करके मरणासन अवस्था को प्राप्त अधमरा दुर्योधन पेड़ के नीचे बैठा है और मन में विचार कर रहा है। उसी समय द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन को खोजता हुआ
दुर्योधन के पास पहुंचा और जैसे ही जाकर के अपने मित्र की उस दशा को देखा, अत्यंत द्रवित हुआ। अत्यंत विकल होकर के दुर्योधन से बोलता है, मित्र तुम्हारी ये दशा, अरे मैंने तुम्हारे साम्राज्य को, तुम्हारे वैभव को, तुम्हारे ऐश्वर्य को देखा है। अरे वो दुर्योधन जो अखंड वैभव, अखंड ऐश्वर्य को भोगने वाला वो दुर्योधन, मित्र क्या हाल हो गया तुम्हारा? मित्र यदि मैं तुम्हारा सेनापति होता तो ये परिणाम युद्ध का नहीं होता। मुझे अत्यंत खेद है मित्र, ऐसा संभव होता कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाता। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम्हारी इस दशा को देख करके मैं अत्यंत विकल हो रहा हूं और मेरा बचपन तुम्हारे साथ ही बीता है। तुम्हारे बहुत से एहसान हैं हम पर, इसलिए मित्र यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बताओ, उसे पूरा करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। दुर्योधन ने कहा, ठीक है मित्र, जो होना था सो हो गया, लेकिन यदि अभी भी तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो मेरी एक ही इच्छा है। क्या? दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मृत्यु की शैया पर लेटे हुए भी मुझे एक ही बात का दुख हो रहा है, एक ही कष्ट मुझे पीड़ित किए है, और वो कष्ट ये है कि हम 100 भाई थे और 100 के 100 नष्ट हो गए, एक भी नहीं बचा। और विपक्षी जो कि 5 भाई थे, आज 5 के 5 भाई जीवित हैं। मेरा साम्राज्य छिन गया, मेरा सर्वनाश हो गया, मेरे समस्त भाई मृत्यु को प्राप्त हुए। ये तो दुख का कारण है, किंतु उससे भी बड़ा दुख मुझे ये है कि मेरे 100 भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए और पांडव जो कि 5 थे वो 5 के 5 आज जीवित हैं। इसलिए अश्वत्थामा तुम मेरे लिए यदि कुछ करना ही चाहते हो तो जाकर के उन 5 में से कम किसी एक पांडव को मार दो। यदि उन 5 में से एक भाई भी मर जाए, एक भी कम हो जाए, तो मुझे बड़ा संतोष मिलेगा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तुम एक पांडव की बात कर रहे हो और मैं 5 पांडवों का सर काट करके अभी शीघ्र ही तुमको समर्पित कर दूं। ऐसा कहकर के अश्वत्थामा वहां से चला। रात्रि का समय है, अश्वत्थामा अपने मार्ग में चल रहा है और मन में विचार कर रहा है कि मैंने दुर्योधन को वादा तो कर दिया, किंतु पांडव जो कि अत्यंत महारथी हैं, संपूर्ण महाभारत युद्ध के उपरांत भी जिन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची है, ऐसे पांडवों को मारने का वादा तो मैं कर आया हूं दुर्योधन से, पर उन्हें मारूंगा कैसे? अचानक चलते चलते एक वृक्ष के नीचे पहुंचा, थोड़ा बैठ करके विश्राम करने का सोचा, और वहां बैठे बैठे उसने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। उस वृक्ष पर असंख्य कौवों का वास था, किंतु एक उलूक ने आकर के रात्रि में आकर के उन सभी कौवों पर आक्रमण करके उन्हें वहां से भगा दिया। इस दृश्य को देख करके
दुर्योधन को बड़ा प्रेरणा मिली। मन में विचार किया कि मिल गया मार्ग, पांडवों को मारने का मार्ग मुझे मिल गया। मैं इसी काक उलूक न्याय से जाकर के पांडवों को समाप्त करूंगा। कौवे संख्या में अधिक हैं, किंतु उनकी शक्ति दिन तक सीमित है। दिन की उजाले में ही उनको दिखाई पड़ता है। और उलूक जिससे कि रात में देखने की क्षमता है, रात में आक्रमण करने के कारण उल्लू रात में देख सकता है। इसलिए संख्या में अधिक होने के बाद भी एक उल्लू उन समस्त कौवों पर भारी पड़ा। तो अश्वत्थामा ने विचार किया कि मैं भी रात्रि में शयन कर रहे निश्चिंत सोए पड़े पांडवों को जाकर के उनका सर काट दूं। ऐसा विचार करके कुछ देर वहीं विश्राम किया और मध्य रात्रि होते ही पांडवों की शिविर की ओर चल पड़ा। पर कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना। प्रभु जिसकी रक्षा करने के लिए उद्यत होते हैं, तत्पर होते हैं, इस समूचे सृष्टि में फिर उसका अहित कौन कर सकता है। उसी रात जब पांडवगण अपने शिविर में जाकर के शयन करने के लिए तैयार हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पांडवों, इतने परिश्रम और इतने बलिदानों के पश्चात तुम्हें विजय श्री की प्राप्ति हुई है, तो आज तो विजय की रात्रि है, आज तो उत्सव मनाने का समय है। तो यहां से अन्यत्र चल करके आज की रात उत्सव मनाया जाता है। और मैं ये भी चाहता हूं कि तुम आज की रात अपने शिविर में मत सो। वैसे तो शत्रुओं का पराभव हो चुका है, किंतु हो सकता है कि उनमें से कोई जीवित बचा हो और रात्रि को कुछ अहित करने का प्रयत्न करे। तो मेरे विचार से आज की रात तुम लोग अपने शिविर में न लेट करके चलो उत्सव मनाते हैं और अन्यत्र चलते हैं। ऐसा समझा बुझा करके गोविंद पांडवों को तो अपने साथ लेके चले गए। किंतु पांडवों के जाने के पश्चात पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, जो कि बिल्कुल पांडवों की तरह हैं, सर्वे एव महारथा। द्रौपदी से पांडवों के जो 5 पुत्र हुए, वो सबके सब पांडव सदृश ही हैं। तो पांडव लोग तो शिविर छोड़ करके अन्यत्र चले गए गोविंद के साथ। उनकी अनुपस्थिति में पांडव के 5 पुत्र अपने अपने पिता की शैयाओं पर विश्राम करने लगे और सो गए। मध्य रात्रि के बाद अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया और पांडव समझ करके सोते हुए पांडव के 5 पुत्रों का सर काट करके और उन्हें साथ में लेकर के प्रसन्न होकर के दुर्योधन के पास चला। दुर्योधन वहीं उसी वृक्ष के नीचे घायल पड़ा हुआ है। जैसे अश्वत्थामा वहां पहुंचा तो दूर से ही चिल्लाने लगा, अरे मित्र प्रसन्न हो जाओ, मैंने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं। दुर्योधन के कानों में जैसे ही उसके प्रसन्न स्वर सुनाई पड़े, उसके मन में आशा का संचार हुआ कि हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि अश्वत्थामा अपने कार्य में सफल हो। अत्यंत हर्षित और आतुर होकर के दुर्योधन ने कहा, मित्र, क्या तुम्हारा कार्य सफल हुआ? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, अरे तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, ये देखो मैं 5 के 5 पांडवों का सर लेकर के तुम्हारे पास आया। तो दुर्योधन को सहसा विश्वास नहीं हुआ।
अत्यंत आश्चर्यचकित होकर के उसने कहा, अश्वत्थामा लाओ दिखाओ मुझे। अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधकार में उन 5 कटे हुए स्वरों को लेकर के दुर्योधन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अब रात्रि का अंधकार है, एक एक सर हाथ में लेकर के टटोल टटोल करके देख रहा है दुर्योधन। दुर्योधन को वैसे तो समस्त पांडवों से घृणा थी, पर पांडवों में सर्वाधिक घृणा वो भीमसेन से करता था। तो उसने कहा, अरे मित्र मुझे भीम का सर लाके दो। तो अश्वत्थामा ने उन सभी सरों में से जो सबसे मोटा और मजबूत सर था, जो सबसे भारी और मजबूत सर था, वो उठा करके दुर्योधन को दिया। और घृणा में भर करके दुर्योधन ने जैसे ही उस सर को पकड़ करके बहुत तीव्रता से दबाया, अचानक वो सर फट गया। और जैसे ही सर फटा, अचानक दुर्योधन को बहुत तेज से धक्का लगा। अरे अश्वत्थामा, तुम तो कह रहे थे कि तुम पांडवों का सर लेके आए हो, और मेरे दबाने से इतनी सरलता से ये सर जो फट गया है, ये भीमसेन का सर नहीं हो सकता। अब तो अश्वत्थामा को भी चिंता हुई, और बहुत ध्यान से जब देखा तो दुर्योधन अत्यंत दुखी हो गया। अरे अश्वत्थामा, मैंने तो तुझे पांडवों का सर लाने के लिए भेजा था, और तू तो उनके पुत्रों का सर लेके आ गया। अरे दुष्ट, इन बच्चों के साथ मेरी क्या शत्रुता थी? मेरी शत्रुता तो पांडवों के साथ थी। और पांडवों के इन 5 पुत्रों को मार करके तूने तो हमारे वंश में किसी को पानी देने लायक भी नहीं छोड़ा। और ऐसा कहते कहते दुर्योधन असीम शोक का अनुभव करने लगा, और हर्ष और शोक की इसी मिश्रित अवस्था में उसका भी देहांत हो गया। तो जहां अश्वत्थामा ने कहा कि मैं पांडवों का सर ले आया, तो दुर्योधन अत्यंत हर्षित हुआ। और जैसे ही उसे ये पता चला कि ये सर पांडवों के ना होकर के उनके पुत्रों के हैं, और इनके मरने के पश्चात हमारे वंश में कोई बचा ही नहीं, ये सोच करके दुर्योधन अत्यंत दुखी भी हो गया। और हर्ष और शोक के इसी मिश्रित अनुभूति के मध्य ही दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। अब बचा अश्वत्थामा। और जैसे ही अश्वत्थामा को यह पता चला कि अरे मैं पांडवों के धोखे मैंने उसके पुत्रों के सर काट दिए हैं, इसका तात्पर्य है कि पांडव भी जीवित हैं, और यदि पांडव जीवित हैं तो उन्हें जैसे ही मेरे इस कृत्य की जानकारी होगी, वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भयभीत हो गया अश्वत्थामा और वहां से भाग खड़ा हुआ।